समय की बात है। एक बहुत ही बड़ा जंगल था, बहुत ही घना, पेड़ों से भरा हुआ जंगल। वह जंगल इतना घना था कि वहां दिन में भी सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी, जिससे वहां चारों तरफ घनघोर अंधेरा रहता था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। लोगों को उस जंगल में जाने से बहुत डर लगता था। जंगल के एक तरफ एक तालाब था और दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव। उस गांव के लोग जंगल में रहने वाले जानवरों से बहुत डरते थे। इसी छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी औरत बहुत ही चतुर और चालाक थी। उसकी एक बेटी भी थी, जिसकी शादी जंगल की दूसरी ओर तालाब के पास एक गांव में हुई थी। वह अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी वहां रहती थी। जब भी बूढ़ी माँ को अपनी बेटी की याद आती, वह उससे मिलने अक्सर उसके घर चली जाती थी। एक दिन बूढ़ी माँ को अपनी बेटी से मिलने का बहुत मन हुआ। उसने तुरंत अपनी बेटी के घर जाने का निश्चय किया। बूढ़ी माँ ने एक थैले में अपने कुछ कपड़े और बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई रख ली। उसने अपने पड़ोसियों को अपने घर का ध्यान रखने के लिए कहा, जब तक वह अपनी बेटी के घर से वापस ना आ जाए। और बूढ़ी माँ ने अपने छोटे छोटे और तेज कदमों से अपनी बेटी के घर की ओर चलना शुरू किया। जल्दी ही वह घने जंगल के बीच पहुंच गई। अचानक उसने अपने सामने एक शेर को खड़े देखा। शेर के जोर से गरजने की आवाज से बुढ़िया डर के कांपने लगी। शेर ने गरज कर बूढ़ी औरत से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। बूढ़ी औरत डर से कांप रही थी, परंतु उसने समझदारी और सूझबूझ से काम लिया और शेर से कहा, अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? वैसे भी मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मैं जानती हूँ अभी मुझे खाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शेर ने जोर से गरज कर कहा, ए बुढ़िया, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगी? मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे अभी खाओगे तो तुम्हें मांस की जगह सिर्फ हड्डियां मिलेंगी। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहां मैं अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाकर थोड़ी मोटी ताजी होकर आऊंगी। तब तुम्हें मुझे खाने में भरपूर आनंद मिलेगा। शेर ने कुछ देर सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी बेटी के घर जाओ, परंतु अपना वादा याद रखना और यहाँ वापस जरूर आना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बूढ़ी औरत ने शेर से वादा किया और आगे बढ़ने लगी। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक भेड़िया मिला। उसने कहा, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, बूढ़ी औरत। अब मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। तब बूढ़ी औरत ने बिल्कुल वही कहा जो उसने शेर से कहा था। उसने कहा कि अगर तुम मुझे अभी खाओगे तो तुम्हें हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जब मैं अपनी बेटी के घर से खा पी कर मोटी होकर आऊंगी, तब तुम मुझे आराम से खाकर अपना पेट भरना। भेड़िए ने बूढ़ी औरत की बात मानकर उसे आगे जाने के लिए कह दिया। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो, लेकिन अपनी बेटी के घर से जल्दी वापस आना। बुढ़िया ने जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाने शुरू किए और वह अपनी बेटी के घर सुरक्षित पहुंच गई।
उसकी बेटी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई। बूढ़ी माँ ने अपनी बेटी के घर कुछ दिन स्वादिष्ट भोजन खाकर आराम से बिताए और फिर एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूं और जिंदा रही तो फिर मिलेंगे। मुझे यहां रहकर बहुत अच्छा लगा। बेटी समझ गई कि मेरी मां मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है। उसने अपनी मां से वह बताने के लिए कहा। बूढ़ी मां ने सारी बात अपनी बेटी को बताई कि जंगल में उसके साथ क्या हुआ था। बेटी ने अपनी मां को चिंता ना करने के लिए कहा और कहा कि वह इसका उपाय जरूर निकालेगी। उसने एक बहुत बड़ा और लाल कद्दू लिया और उसे अंदर से खोखला कर दिया। उसने अपनी मां को उस खाली कद्दू में बिठा दिया और अपने घर की ओर भेज दिया। कद्दू तेजी से जंगल में लुढ़कने लगा और जल्दी ही उसे भेड़िए का सामना करना पड़ा। भेड़िए ने कद्दू को रोककर पूछा, क्या तुमने किसी बूढ़ी औरत को देखा है? कद्दू ने कहा, नहीं, मैंने किसी बूढ़ी औरत को नहीं देखा। और वह आगे की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे शेर मिल गया। शेर ने कद्दू पर जोर से छलांग लगाई, जिसके कारण बूढ़ी औरत को कद्दू से बाहर आना पड़ा। इतनी देर में भेड़िया भी पीछे पीछे वहां पहुंच गया। बूढ़ी औरत ने चालाकी से कहा, देखो, मैंने तुम दोनों से वादा किया था। अब तुम दोनों मिलकर यह निर्णय लो कि कौन मेरा सिर खाएगा और कौन मेरे हाथ और पैर। शेर दहाड़ा और कहने लगा, निश्चित ही मैं सिर खाऊंगा। नहीं, सिर मैं खाऊंगा। मैंने इसे पहले देखा है, इसलिए सिर मैं खाऊंगा। और इस तरह दोनों आपस में जोर जोर से लड़ने लगे। चालाक बूढ़ी औरत यह सब देखकर चुपके से कद्दू में जाकर बैठ गई और अपने घर की ओर चलने लगी। इस तरह कद्दू लुढ़कते लुढ़कते गांव में पहुंच गया और बूढ़ी मां अपने घर सही सलामत पहुंच गई। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि थोड़ी सी समझदारी और सूझबूझ से आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।